सभी जगत समूह की ओर से आप सभी देशवासियों को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। फारसिवनी जनपद अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत डोंगर माली से सामने आया है, जहां प्रसूता की डिलीवरी हेतु उप स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी पर तैनात नर्सों द्वारा 5,000 रूपए की मांग की गई। जानकारी के अनुसार मामला दिनांक 24 सितंबर 2022 का है, जहां आवेदक रूपेंद्र गौतम निवासी टुईया पार द्वारा अपनी प्रसूता पत्नी ज्योति गौतम को डिलीवरी हेतु डोंगर माली उप स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया था, जहां प्रसूता को चेक करने के दौरान ड्यूटी पर पदस्थ नर्स रानू पटले और शीला नागपुरे द्वारा आवेदक रूपेंद्र से अस्पताल में डिलीवरी करवाने हेतु 5,000 रूपए की मांग की गई। लेकिन जब आवेदक द्वारा पैसे देने से इनकार किया गया तो नर्सों द्वारा कहा गया कि अगर पैसे नहीं दे सकते तो मरीज को उठाकर बालाघाट ले जाओ। इस पर अपने बच्चे की जान बचाने हेतु रूपेंद्र गौतम द्वारा 5,000 रूपए नर्सों को दे दिए गए और नर्सों द्वारा आवेदक को धमकी दी गई कि किसी को इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। इस पर आवेदक रूपेंद्र गौतम द्वारा डोंगर माली सरपंच मनोज लिलहारे से फोन पर बात कर अस्पताल में घटी घटना की पूरी जानकारी दी गई, जहां सरपंच मनोज लिलहारे द्वारा त्वरित मामले को संज्ञान में लिया गया और वे पंच व ग्रामीणों के साथ उप स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और पदस्थ डॉक्टर विक्रम शरणागत से मामले की बात की। लेकिन विक्रम शरणागत तत्काल समय पर नशे में धुत थे व उनके द्वारा मामलों को नजरअंदाज कर विभागीय नर्सों का पक्ष रखा गया और आवेदक रूपेंद्र गौतम को डांट फटकार लगाई गई जैसे उन्होंने कोई गुनाह किया हो। वहीं शिकायत लेकर आवेदक के साथ रामपायली थाना पहुंचे सरपंच मनोज लिलहारे ने हमसे वार्ता के दौरान बताया कि डोंगर माली उप स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ कर्मचारियों द्वारा मानवता का त्याग कर दिया गया है। वहीं उन्होंने आगे बताया कि जब उन्होंने मामले को लेकर पदस्थ डॉक्टर विक्रम शरणागत से बात की तो उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया और उनके द्वारा ड्यूटी पर पदस्थ डॉक्टर की कार्य सेवा में खलल डालने के झूठे अपराध में फंसाने की धमकी दी गई। आगे सरपंच मनोज लिलहारे ने बताया कि आज से पूर्व डोंगर माली उप स्वास्थ्य केंद्र गुमनामी के अंधेरे में कैद था, लेकिन उनके द्वारा सरपंच बनते उप स्वास्थ्य केंद्र के विकास हेतु कार्य किए गए, जिसमें साफ सफाई, गार्डन व्यवस्था और बैठक व्यवस्था का प्रबंध किया गया, जिससे अस्पताल परिसर में लोगों का आना जाना प्रारंभ हो गया और ऐसा होने से स्वास्थ्य कर्मचारियों का रिश्वतखोरी का खेल समाप्त हो गया, जिस हेतु अब उनके द्वारा अमानवीय कृत्यों को अंजाम दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे स्वास्थ्य कर्मचारी समाज और स्वास्थ्य विभाग पर कलंक है। इस हेतु इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाना चाहिए ताकि आगे किसी गरीब परिवार को पुनः अपने स्वाभिमान से समझौता न करना पड़े और ऐसी अमानवीय स्थिति का सामना न करना पड़े। इस हेतु उन्होंने शासन प्रशासन से आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। देखिए क्या है पूरा मामला। हाँ, मैं ग्राम पंचायत डोंगर माली सरपंच मनोज लिलहारे। क्या मामला है सर ये आपके ग्राम का? मामला ये है कि हमारे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र है ग्राम पंचायत डोंगर माली में, जहाँ पर हमारे क्या नाम है रूपेंद्र गौतम जी टुईया पार से इन्होंने शनिवार के दिन आकर के वहाँ पे अपने मिसेस को एडमिट करवाए थे। तो वहाँ पे जो पदस्थ हैं, एक का नाम है रानू पटले और एक है शीला नागपुरे मैडम। तो वो 24 घंटे वहाँ ड्यूटी रहती है उनकी डिलीवरी वाली डिलीवरी भाइयों के लिए। तो उन्होंने इनके पास में अपनी मांग रखी कि भैया अगर आप 5,000 रुपये हमें देंगे तो हम नॉर्मल डिलीवरी यहाँ आपकी करवा देंगे, और अगर आप 5,000 रुपये नहीं देंगे तो हमसे डिलीवरी नहीं होती, आप इनको अपने उठाइए और बालाघाट लेकर के जाइए। इन्होंने फिर मुझे क्या हुआ, फ़ोन लगाया। फ़ोन लगाने के बाद मैं कहीं बाहर था, मैंने इनको सलाह दिया सबसे पहले क्या है 5,000 दो, 10,000 दो, भी देना दे, लेकिन साले जच्चा बच्चा को सुरक्षित करो। मेरे आने तक पहले जच्चे बच्चे को सुरक्षित करो, नहीं तो उतने दूर जाते तक आपका कोई भी नुकसान हो सकता है, चाहे बच्चे के साथ नुकसान हो जाए या उनकी माँ के साथ नुकसान हो जाता है। इन्होंने वैसे ही किया, उनको 5,000 रुपये दिया और 5,000 रुपये दे करके डिलीवरी कराया। उसके बाद जब मैं वापस आया, वापस आने के बाद में आज ये जब मेरे पास पहुँचे ग्राम पंचायत डोंगर माली में, तो मैं मेरी ग्राम पंचायत डोंगर माली के पंचगण और साथ में मेरे सचिव, हम सब साथ में हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में उनके डॉक्टर जो हैं शरणागत जी, वो भी उपस्थित थे। हमने सारी बात डॉक्टर शरणागत जी के सामने में रखे। शरणागत जी ने अपने कर्मचारियों को ना डांटते हुए मेरे सामने में ये शैलेंद्र गौतम को अभद्र टाइप का डांटे, इतना गंदा डांटे कि जैसे ऐसा लग रहा है कि दोस्त इसने किया है वहाँ डिलीवरी करवा करके। उसके बाद जब मैंने अपने हितग्राही का पक्ष लेना चाहा कि भाई आप डॉक्टर साहब अपने मैडमों को कुछ नहीं बोल रहे हैं और आप उस पर चढ़े जा रहे हैं, वो क्या गलत बोलेगा, तो डॉक्टर साहब मुझ पर भी गर्म हो गए। वो आधे से ज़्यादा पूरा नशे की हालत में था, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि सामने बैठा वाला इस डोंगर माली ग्राम पंचायत का सरपंच है, मैं सरपंच से बात कर रहा हूँ। वो एकदम पूरी अभद्रता के साथ में मेरे साथ भी व्यवहार कर रहा था और साथ में ये बालक के साथ में भी व्यवहार कर रहा था, क्योंकि इनके सबके कमीशन बंधे हुए हैं। ये मैडम लोग पैसा लेती हैं, पैसे का कुछ हिस्सा इनको डॉक्टर को जाता है और उसके कारण डॉक्टर उनका पक्ष लेते हैं। ये एक ही घटना नहीं है, कम से कम हमारे क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी घटनाएं। लेकिन क्या होता है, समय एक ऐसा आ जाता है कि जिस समय में
हम लोग जच्चा और बच्चा दोनों को बचाने की कोशिश में लगे रहते हैं, करके इन पे हावी नहीं होते, पर ये उसका परिणाम हमारे साथ में गलत आ रहा है। आए दिन ये नई घटना, हमारे पास ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं जिसमें कई लोगों ने अपनी बातें बताई कि हमने कितने कितने पैसे दिए हैं। अभी लड़सड़े का एक केस है, आपके लावनी का एक केस है। एक मजदूर वर्ग का आदमी जो नागपुर में कमाने जाता है, नागपुर से आने के बाद में उनने जब अपनी महिला को यहाँ डिलीवरी के लिए लेके आया तो उससे भी 5,000 रुपये लिए। बीमो साहब आज उपस्थित थे। बीमो साहब को हमने मोबाइल के माध्यम से उस नागपुर वाले पेशेंट से हमने बात करवाया। उनने सारी घटना अपनी बीमो साहब को पूरे यथावत बताया है कि भाई मेरे साथ में ऐसी ऐसी घटना घटी, और हमने रिपीट कर करके 3 बार पूछे उससे कि भाई अगर आप पैसे नहीं देने वाले। श्रीमान जी आपका? रुपेंद्र गौतम। रुपेंद्र गौतम, आप कहाँ के निवासी हैं? कुइया पार। ये बताइए आपकी समस्या बताइए और क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसा हुआ बताइए। हम लोगों ने डिलीवरी कराने डोमाल लेके गए। वहाँ पर मैडम लोगों ने बोले यहाँ पर आपकी डिलीवरी नहीं हो पाएगी। अच्छा। तो उस प्रकार मैडम जी बोले आपको 5,000 रुपये लगेंगे। हमने बोले मैडम उतना पैसा हमारे पास नहीं है। तो मैडम जी ठीक है आप डोमाल लेके चल जाओ। तो मैडम बोलने लगी कि हम लोग करा देंगे, हमको 5,000 रुपये आप दे दो। हमने बोले मैडम जी हमारे पास उतना पैसा नहीं है, हम कहाँ से लेंगे। अच्छा। तो उन्होंने बोले ठीक है आप बालाघाट जा सकते हो। अच्छा। तो हम लोगों ने फिर हम लोग मैडम जी को बोले मैडम जी ठीक है कर दो, हम लोग 5 रुपये आपको देंगे। अच्छा। तो हमने 5,000 रुपये दिए। 5,000 की डिमांड किस मैडम ने की? उनका नाम पता नहीं, पटले मैडम है, वो ड्यूटी पर थी। तो इसकी जानकारी आपने बीएम को दी है, बीएमओ को? सरपंच साहब को दी। सरपंच साहब उस समय लेकिन आपके द्वारा आवेदन में 2 नर्सों का नाम दिया गया है। हाँ जी। क्या क्या नाम है दोनों का बताइए। एक का नाम पटले मैडम है, एक का नाम नगपुर मैडम है। नगपुरे और पटले मैडम है। तो इसकी शिकायत आपने बीएमओ से की है? नहीं, ये सरपंच साहब की। सरपंच साहब उस समय बाहर थे, तो हमने जो सरपंच आप आ जाए तो इनको हमने इनको बताया तो इनको शिकायत की है। तो सरपंच साहब और बीएमओ से बात कुछ चर्चा हुई इस संबंध में? नहीं, अभी तो हमको पता नहीं था कि हम लोग सरपंच साहब से मिलने आए, फिर वहाँ गए थे। तो जो वहीं पर ही डॉक्टर था। दीजिए दादाजी। मैं टुया पार से खिमचंद पार दी। अच्छा, क्या मामला है? ये मामला है मेरे गाँव का लड़का है, ये दिनेश गौतम। अच्छा लड़का है। भूल क्या नाम है तेरा? रुपेंद्र गौतम। रुपेंद्र गौतम। हाँ, इसकी डिलीवरी का प्लेट था। इनने डोंगरमाली लेकर गए, 108 नंबर बुलवाया है। तो डोंगरमाली लेकर गए। डोंगरमाली से इनको जब वहाँ प्रताड़ित किया गया, समस्या पैसे की, तो इनने फिर मुझे फ़ोन किए गाँव में कि ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो मैंने बोला भैया सरपंच साहब को फ़ोन लगा देना। कितने पैसे की मांग कर रहे थे? 5,000 की मांग की। अच्छा। 5,000 की मांग की है। और इनको बालाघाट के लिए वो ऑफर कर रहे थे। बालाघाट के लिए ऑफर कर रहे थे। तो मैंने बोला एक काम करो, बालाघाट जाने में परेशानी में गिर जाएंगे हम लोग, इससे बेहतर है कि आप मतलब सरपंच साहब से संपर्क कर लो। सुनो क्या, उस पीरियड में सरपंच साहब जो सलाह देंगे वैसा कर लो आप। अच्छा, उससे मदद मिलेगी। जिस बच्ची की डिलीवरी हुई है उसका क्या नाम है? ज्योति गौतम। ज्योति गौतम। जी। फिर आपके द्वारा उनको राशि दिया गया क्या? हाँ सर, तो उनने फिर सरपंच साहब मौके पे थे नहीं। हाँ। इस पीरियड में इनके सब रिश्तेदार सभी मिलकर 5,000 रुपये की व्यवस्था करके उन्हें 5,000 रुपये दिया गया। इनको फिर दबाव दिया गया, ये बात किसी को बताओगे नहीं। अच्छा। फिर पुनः लड़का गाँव आया, इसने मुझे बताया। तो ये बात मैं सरपंच साहब के पास भी रखा कि सरपंच साहब अच्छी बात नहीं है, आपके डोंगरमाली में ऐसा होता है। और इसके पहले भी साल 2 साल पहले की भी घटना और मेरे सामने बहुत सी आई। मैं गांव में अपना एक वरिष्ठ आदमी जैसे भी हूँ, जैसे कुछ बात होते हैं तो लोग मुझे आके बताते हैं मेरे गांव वाले। सुने क्या, ये सरपंच साहब से मैंने बात रखा था। सरपंच साहब ऐसी शिकायतें सब कुछ में चल रही हैं। तो आज सरपंच साहब ने इन्हें बुलवाए और ये बात, तो मैडम वहाँ जो नर्स लोग हैं उनने इसका उल्टा वीडियो बना लिए। आप क्या चाहते हैं श्रीमान जी? हम वही चाहते हैं कि इसका क्लियर होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, गरीबों को राहत मिलना चाहिए। तो 5,000 रुपये देंगे सर तो होगा क्या? नर्सों के द्वारा किस प्रकार का वीडियो बनाया गया है? नर्सों के द्वारा किस प्रकार का वीडियो बनाया गया? अभी जो बोले आपने कि वीडियो उल्टा बना लिया। वीडियो कैसा वीडियो बनाया गया? हाँ, तो वो कैसा वीडियो नहीं हाँ सर। अच्छा बताइए, वहाँ स्वास्थ्य विभाग में प्रभारी कौन है? कोई शरणागत है सर। शरणागत सुनने मिला कि वो भी शराब के नशे में रहता है। अब सर इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन लगता है सर उसका रूप देख करके वैसा लगता है सर। क्या शराब पीता है, कोई भी नशा करता है। जी सर। वारासिवनी से खबर समित जगत के लिए समित देड़ी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.